हेलो दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, जब शुरुआत में कौशल रोजगार निगम शुरू हुआ था तो इसका विरोध भी हुआ था, इसमें कुछ खामियां भी दिखाई गई थी। लेकिन अब कौशल रोजगार निगम में 1 लाख प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो कौशल रोजगार निगम के तहत अब लग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों की जो स्ट्रेंथ है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ा धमाका। मैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक नया लेटर दिखाने वाला हूं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी एक लेटर दिखाने वाला हूं और कच्चे कर्मचारियों से रिलेटेड एक और नई बिग ब्रेकिंग दिखाने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, डीसी रेट बढ़ोतरी, बहुत बड़ा धमाका। उसके अलावा हरियाणा की तरफ से आया एक और नया लेटर, धमाकेदार लेटर। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगने वाले या लगे हुए या लगने के लिए फॉर्म भरने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और एचकेआरएन एंड कच्चे कर्मचारी रिलेटेड मैं एक और बिग ब्रेकिंग आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे, जैसे हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हैं और एचकेआरएन में लगे हुए कच्चे कर्मचारी हैं। उसके अलावा अन्य जो, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर अगर कोई कच्चा कर्मचारी लगा हुआ है तो उसको सैलरी कितनी मिलती है, ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा चंडीगढ़ का ही लेटर आपको दिखाने वाला हूँ। इस लेटर के अंदर जो इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज बाई 532 ऑन दी इंक्रीजिंग 76 पॉइंट बेसिस पर ये 532 रुपए की सैलरी इसकी इंक्रीज हुई है। ये चंडीगढ़ का लेटर है, इसके अंदर इंक्रीजिंग दे दी गई है। ये आपकी जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जो निगम रेटेज हैं, जो रेट वेजेज रेट हैं, जो देखिए दोस्तों पहले कितने थे। जैसे अनस्किल्ड है, कोई अकुशल है, उसकी जो 13,127 थी और 505 रुपये इंक्रीज करने के बाद अब इसमें ये दिखा दिया गया है 13,659। और डेली वेजेज वालों के 525 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ सैलरी दिखा दी गई है। उसके बाद सेमी स्किल्ड के अंदर जो ओल्ड रेट 1/4/2023 से 30/9/2023 तक था, लेकिन ओल्ड जो रेट था 1/4/2023 से 30/9/2023 तक था। और जो न्यू रेट ये डेली है, जैसे कि पर डे के हिसाब से कितनी सैलरी बनी है उसकी, और ये मंथली के हिसाब से जो 31/3/2024 तक है। इसके अंदर 13,277 रुपये मंथली थी, अब इसकी 511 रुपये जो पर डे के हिसाब से बनती है। और जो इंक्रीजिंग हुई है वो 13,809 रुपये, जिसके बाद यहाँ पर यह दिखा दिया गया है डेली जो न्यू रेट तैयार हो गया है 531 रुपये 511 रुपये। अब उसके बाद सेमी स्किल्ड की 13,377 थी और उसके बाद 13,909 रुपये हो चुकी है। जो स्किल्ड है 13,577 थी, उनकी जो सैलरी मंथली हो चुकी है 14,109 रुपये। मैं हरियाणा की सैलरी भी दिखाने वाला हूँ, कच्चे कर्मचारियों को दिखाने वाला हूँ, कौशल रोजगार निगम की दिखाने वाला हूँ, एक नया लेटर बिग ब्रेकिंग भी दिखाने वाला हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी क्या क्या मिलती है। जैसे अकुशल है उसको 10,661 रुपये और जो न्यूनतम है उसका 10,924 रुपये अब नवीनतम हो चुका है सैलरी, जिसके अंदर उसके 420 रुपये पर डे के हिसाब से बनते हैं, जो कि 1/1/2024 से लागू हुए नए नियम के बाद। अर्ध कसूल हो गया सेमी वाला, जिसके अंदर 11,194 रुपये पहले था, जो 1/7/2023 से लागू न्यूनतम था, लेकिन अब उनका जो हो चुका था 11,470 रुपये। लेकिन कुशल जो हैं उनके 12,341 रुपये थे, लेकिन उसमें इंक्रीजिंग करने के बाद ये देखिए दोस्तों, वो ये और लेटर है जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट जो भी सरकार द्वारा वेरीफाइड है उन सभी के सभी यहाँ दे दिए गए हैं। यहाँ अतिरिक्त श्रम आयुक्त, यहाँ गुड़गांव हरियाणा राज्य उप श्रम, ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी की सैलरी बढ़ाने के रिगार्डिंग ये लेटर था। हरियाणा राज्य में दिनांक 1/1/2024 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हुई थी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं दिखाने वाला हूँ कौशल रोजगार निगम पर जो आपको सैलरी मिलती है उसमें इसमें क्या फर्क है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये लेवल न्यू वेज रेट है जो 1/9/2023 के अनुसार मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें देखिए दोस्तों कच्चे कर्मचारी की सैलरी, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ कैटेगरी 1 में 21,000 प्लस 18, 21 और 22, और इसके अंदर 2 के अंदर यहाँ दे दी गई है 16, 19 और 20। उसके बाद यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट जो कैटेगरी नंबर 3 दे दी गई है 15, 18 और 18,900। जी हाँ दोस्तों, अब खुद ही आप अपना कंपैरिजन कर लीजिए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में या जैसे कि चंडीगढ़ में कच्चे कर्मचारी लगते हो या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगते हो तो आपको सैलरी में इसमें कितना फर्क मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बाकी सभी की अपेक्षा कौशल रोजगार निगम में सैलरी सबसे अच्छी है। यहाँ 4 से 5, 5 से 6 हज़ार रुपये बाकी कच्चे कर्मचारियों की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मिलते हैं। और हाँ, कौशल रोजगार निगम की साइट पर आपको रेगुलर बने रहना है और अपने कच्चे कर्म जो भी आपका डिपार्टमेंट है, डीडीओ है, आपको वहाँ
कभी भी आपके पास मैसेज आ सकता है कि आपको कौशल रोजगार निगम में जोड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगर आपको ठीक लगे अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आपको इसमें इसमें कौशल रोजगार अकॉर्डिंग देख लेना है। मैंने आपको दिखाई सैलरी में कितना बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, अगर कौशल में लगना चाहते हो तो सैलरी वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा हटाने का प्रावधान भी थोड़ा स्ट्रांगली होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कौशल रोजगार निगम में अगर आपको फॉर्म फिल करने हैं तो यहाँ अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरने के लिए वैकेंसियाँ आई हुई है। मैं कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट पर आया हुआ हूँ। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के पद, जैसे 7 वाली जो डेट थी इनकी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद जिनकी लास्ट डेट 9 है उन सभी पर फॉर्म अभी चले हुए हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। विदेशों में जाना है, यहाँ उसमें भी फॉर्म आते रहते हैं, लेकिन जापान वाले भी लास्ट डेट हो चुकी है। वैसे भी अब 2024 में चुनाव है, देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। वैसे इसके अंदर ESIC नंबर हो या EPF नंबर हो, यहाँ सभी की सभी सुविधाएं आपको टाइम टाइम मिल रही है। सैलरी भी टाइम पर आती है लगभग। वैसे तो इसका ठीक ही है सिस्टम, लेकिन हर एक अलग अलग नियम। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।